जन आशीर्वाद यात्रा लेकर नैमिषारण्य से मिश्रिक पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने न कि सरकार की उपलब्धियों का बखान किया, बल्कि ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों और जिला पंचायत सदस्यों को भाजपा के पाले में लाने की हर कोशिश की। केंद्रीय मंत्री ने आम जनमानस को रिझाते हुए कहा कि मोदी सरकार ने जिस तरह घर घर तक बिजली, रसोई गैस पहुंचाने का काम किया है, ठीक उसी तरह प्रत्येक गांव का विकास होगा। सरकार का लक्ष्य 90% नहीं बल्कि 100% का है। आप भी सुने अपने संबोधन में क्या बोले केंद्रीय मंत्री। सरकार ने नहीं भेजा, सही बात तो कह रहा हूँ। पहली बार ग्राम प्रधानों को सीधे सीधे विकास की इकाई से जोड़ने का काम जिस सरकार ने किया वो हमारी सरकार। हमने त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के महत्व को रेखांकित करते हुए राष्ट्र के विकास में इसका क्या सदुपयोग हो सकता है उसको हमने विकास खंडों के माध्यम से, जिला पंचायत के माध्यम से, हमारे बीडीसी मेंबर, जिला पंचायत सदस्य के मेंबर, सबको इस तरह से हमने अधिकार संपन्न बनाया जिससे सीधे सीधे हमारे गांवों के विकास में उनकी भूमिका हो और सरकार से सीधे सीधे जुड़े। आपको याद होगा आपके चुनाव से ठीक पहले हमने 15वां वित्त भी जारी किया और 15वें वित्त से हमने प्रत्येक गाँव में 2 महत्वपूर्ण काम कराए। जिन गाँवों में पंचायत घर नहीं थे या जिनके पंचायत घर फिर ऐसी स्थिति में थे जो काम करने योग्य नहीं थे, वहां पर मरम्मत, और जहां पर पंचायत घर नहीं थे वहां पर हमने प्रत्येक गांव में पंचायत घर बनाने के लिए धन उपलब्ध कराया था 15वें वित्त से। और उसके साथ साथ सामुदायिक शौचालयों के लिए भी हम लोगों ने काम किया था। ये पहली सरकार थी जो सीधे सीधे गाँवों के क्या क्या जरूरतें हैं, गाँवों में कैसे सड़कें बने, खड़ंजे बने। आपने जो हमारी योजना देखी है ये प्रत्येक व्यक्ति को हम पक्का मकान दें, इसका सबसे ज्यादा सदुपयोग अपने गाँवों में किया। हमने पिछले 14 से 2019 के कार्यकाल में 2 करोड़ के लगभग मकान बनाए, उसमें सब ज्यादातर गाँवों में बने। हमने गाँवों में हर गाँव तक, हर घर तक बिजली पहुंचाई। ऐसे सभी परिवार जिनके पास गैस के सिलेंडर नहीं थे, ज्यादातर लोग गाँवों में रहते थे, 90% परिवारों को हमने गैस के सिलेंडर भी दे दिए। जो शेष बचे हैं इस बजट में हमने घोषणा की है और 1 करोड़ फ्री गैस के सिलेंडर उन परिवारों को देने जा रहे हैं। और हमारा कोई लक्ष्य 90% का नहीं, हमारा लक्ष्य है 100% विकास। और हमने तय किया है, जैसे हमने 10 करोड़ शौचालय देके प्रत्येक परिवार में शौचालय देने का काम किया है, हर घर तक बिजली पहुंचाई है, हर घर तक गैस का सिलेंडर दिया है, वैसे ही प्रत्येक गाँव का विकास हो। इसके लिए हम ग्राम प्रधानों के साथ साथ हमारे जो विकास खंड के प्रमुख है, जिला पंचायत के सदस्य है, बीडीसी मेंबर है, सबको हम अधिकार संपन्न बना रहे हैं और सीधे सीधे उनके खातों में पैसा भेजने का काम कर रहे हैं। ये जो त्रिस्तरीय पंचायत। इससे पूर्व नैमिषारण्य में रात्रि विश्राम कर मिश्रिक पहुंची जन आशीर्वाद यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। ब्लॉक प्रमुख कार्यालय में मिश्रिक सांसद अशोक रावत, विधायक रामकृष्ण भार्गव, ब्लॉक प्रमुख रामकिंकर पांडे, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनीन्द्र अवस्थी, जिला उपाध्यक्ष भाजपा अजय भार्गव, मोहन प्रसाद बारी, पप्पू रावत, रोहित सिंह, राजकुमार सोनी, भास्कर मिश्रा, सतीश शास्त्री, सभासद कमलकांत मिश्रा, पंकज पांडे, दिलीप मिश्रा, विनीत मिश्रा, प्रदीप दीक्षित, मोनू प्रधान, आकिफ रब्बानी, रंजीत रावत आदि ने माल्यार्पण कर बुके व स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने संतों का आशीर्वाद लिया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिश्रिक जाकर स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली, वैक्सीनेशन सेंटर को देखा और डॉक्टरों से बातचीत की एवं मरीजों का हालचाल जाना और सुविधाओं की जानकारी ली। यात्रा के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए ब्लॉक प्रमुख मिश्रिक रामकिंकर पांडे ने इंडिया से कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा का उद्देश्य है कि भारत सरकार व राज्य सरकार ने अभूतपूर्व कार्य किया है जो आज़ादी के बाद से अब तक नहीं हो पाए थे। टेनी जी कल नैमिषारण्य में उन्होंने प्रवास किया था और शासन की मंशा से सभी वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया था, सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी। उनके साथ हमारे जनप्रिय सांसद माननीय अशोक रावत, माननीय रामकृष्ण भार्गव जी जनप्रिय विधायक मौजूद थे और तमाम हरदोई और लखीमपुर के हमारे माननीय विधायक और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ अधिकारी, माननीय जिलाध्यक्ष महोदय, सारे लोग उपस्थित थे। आज जो जन आशीर्वाद यात्रा है वो इस बात का द्योतक है कि जो भारत सरकार और राज्य सरकार ने अभूतपूर्व कार्य काम किए हैं जो आज़ादी के बाद से अब तक नहीं हो पाए थे,
वो जब देश में कमल खिला है तो माननीय योगी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में देश की बहुत बड़ी बड़ी ज्वलंत समस्याओं का निराकरण हुआ है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक देश को ऐसा राष्ट्रोत्थान के लिए एक ऐसा उन्होंने मंत्रिमंडल दिया है। उसी मंत्रिमंडल के आज माननीय मंत्री जी हमारे विकासखंड मिश्रिक में अपना आशीर्वचन और अपना आशीर्वाद देने के लिए आए थे। उनके साथ माननीय ब्लॉक प्रमुख गुंडलामऊ श्री मुनीन्द्र अवस्थी जी और हमारे मछरेटा की ब्लॉक प्रमुख श्रीमती मिथिलेश कुमारी जी भी मौजूद थी और हमारे तमाम विकासखंड मिश्रिक के गणमान्य सम्मानित प्रधान, पूर्व प्रधान, बीडीसी मेंबर और पूर्व बीडीसी के मेंबर और हमारे पत्रकार बंधु उपस्थित थे। हम लोग जन आशीर्वाद का मतलब है कि हम लोगों ने गरीब जनता के लिए, सर्व समाज के लिए, सभी धर्मों के लिए काम किए हैं। हमने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में तमाम मुस्लिम परिवारों को हमने छत देने का काम किया है। हमने तमाम मदरसों को आधुनिकीकरण का काम किया है। हमने हर वर्ग को तालीम और तरक्की देने का काम किया है। इसलिए हम लोगों की जन आशीर्वाद यात्रा का मतलब है कि हमको हर व्यक्ति से आशीर्वाद चाहिए और वो आशीर्वाद एकत्र करके 2022 में पुनः 300 से ज्यादा मत, उत्तर प्रदेश सरकार में 300 से ज्यादा सीटें प्राप्त करके पुनः हमको यशस्वी योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना है और अपने देश को विकास के रास्ते पर ले जाना है, अपने प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाना है।